यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड केरल से आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जिस समाज से जुड़े हुए उस समाज में कई सारे परंपरा सब रीति रिवाज सब होता है, परंतु मसीह में आने के बाद में जो चीज़ बाइबल के शिक्षा के विपरीत है उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को हम त्यागने लगते हैं। परंतु जो उसकी शिक्षा के अनुकूल है हम उसे अपना लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में, गलाती लोगों के बीच में परंपरा थी जो कि मसीह नए विश्वासी लोगों के लिए ठोकर का कारण था। हम आज गलाती दूसरा अध्याय 16 से 21 पद का जब अध्ययन करते हैं, पौलुस प्रेरित यहाँ पर कुछ बातों को कहना चाहता है कि जो कि व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में चर्चा करना चाहता है। जो धार्मिकता के लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है। असल में यहूदी धर्म को जो पहले से चला आ रहा था, मसीहत शुरू हुआ तब लोगों ने सोचा कि यहूदी धर्म और मसीह धर्म एक ही है, इसलिए मसीह को ग्रहण करने के बाद में लोगों को उस यहूदी सभी परंपराओं को मानना चाहिए। लेकिन तब ये परंपराएं जो कि सुसमाचार के शिक्षा के अनुकूल नहीं था, त्यागने की ज़रूरत था। परंतु गलाती में ऐसा देखा जाने लगा, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो लोग यहूदी में से मसीह बने थे, कई लोग ऐसे थे जो गैर यहूदी में से, और लोग आकर उनको शिक्षा देने लगे कि जो भी कि हम मसीह में आ गए हैं, यहूदी परंपराओं को, रीति रिवाजों को मानना बहुत ज़रूरी है। उन रीति रिवाजों में से, कई सारे रीति रिवाजों में से एक विशेषता खतना होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पुराना नियम में खतना के बारे में काफ़ी चर्चा हम देखने पाते हैं, परंतु नया नियम आने के बाद में खतना के परंपरा में यहाँ पौलुस प्रेरित की शिक्षा कुछ अलग है। उन्होंने यहाँ कहने का कोशिश किया यहूदी परंपराओं को या तो यहूदी व्यवस्था को हूबहू पालन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का धार्मिक ठहराया जाना वो यहूदी व्यवस्था को पालन करने के द्वारा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई पालन कर ही नहीं सकता है। इतने सारे व्यवस्था है, इतने टिकी है। लेकिन एक उपाय है जो कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसके अनुग्रह से व्यक्ति धार्मिक ठहराया जा सकता है। ये सिद्धांत यहाँ पर कहना चाह रहा है। इसलिए आज का जो वचन गलातियों के पत्री पौलुस प्रेरित करीब 48-49 ईस्वी में लिखा, और इस विवाद जो कि था उसको समाधान करने का इस पत्री के द्वारा कोशिश किया, और उसमें झूठी शिक्षा जो था उसको खंडन करने का कोशिश किया। और दूसरा चीज़ क्या था, वो सच्चा सुसमाचार को जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का काम को किया गया, जिसे सुसमाचार कहा जाता है, उस सुसमाचार को लाने का कोशिश किया। साथ ही साथ कई लोग उसको सही प्रेरित नहीं हैं, या यीशु का सही शिष्य नहीं है, या उसके अनुयायी सही रूप से नहीं है, या सेवक नहीं है। इस प्रकार का जो सवाल उठा रहे थे उसका खंडन करने का भी कोशिश किया। ये जो विवाद था, ये विवाद यहाँ थमा नहीं। पत्र लिखने के बाद में यरूशलेम लौटता है। यरूशलेम में एक बड़ा सभा होता है 50 ईस्वी में, जो यरूशलेम की सभा कहा जाता है। इस पर निर्णय लिया जाता है लोगों को खतना बहुत ज़रूरी नहीं है। जो मसीह में आते हैं, यहूदी में से जो आते हैं, खतना करना चाहते हैं, खतना कर सकते हैं। इस कारण से आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया विश्वास से धर्मी। विश्वास से धर्मी। हालांकि हम लोग इसे यीशु में धार्मिक तभी हम कह सकते हैं, परंतु जो भी है हम इसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट में ये कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ कहा दिया है व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं ठहराया जा सकता है। सिर्फ यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसके अनुग्रह से धार्मिक ठहराए जा सकते हैं। इसलिए व्यवस्था का उद्देश्य क्या है तब, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने दिया, इस्राएल लोगों को मूसा के जरिए से दिया ताकि लोग पालन कर सकें। पहली बात है, व्यवस्था को देने का उद्देश्य उनका परमेश्वर के गुण और उसके पवित्रता को प्रकट करना। परमेश्वर कौन है, उसका गुण क्या, उसका पवित्रता, उसके स्वभाव कैसे, इन चीज़ों को व्यवस्था के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे 10 आज्ञा पाते हैं, पहले 4 आज्ञाओं को देखने पाते हैं ईश्वर के बारे में ही है, और ईश्वर की उपासना कैसे करना है, उसको पवित्र कैसे मानना है, उसके धन्यवाद प्रशंसा कैसे करना है, वही सबसे जुड़ा हुआ बातों को लिखा हुआ हम पाते हैं। दूसरी विशेष बात जो व्यवस्था की बातों को, ये हमारे पाप की पहचान कराता है। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में दर्शाता है। तीसरी विशेष बात जो व्यवस्था का कहता है, वो
अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए बेहतर है। अनुशासित जीवन कौन प्रकार का अनुशासित? नैतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। समाज में हम रहते हैं, लोगों के बीच में परिवार, समाज, अड़ोस पड़ोस इत्यादि, ये समाज है। सामाजिक जीवन बेहतर हो, अनुशासित हो, संगठित हो, उसके लिए। तीसरा क्या कहता है? ये हमारे धार्मिक जीवन के लिए, जो उपासना से जुड़े हैं, ईश्वर का आराधना उपासना से जुड़ा, उसके लिए बेहतर नमूना सब दिया हुआ है। और इसको पालन करने के द्वारा हमारा नैतिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा धार्मिक जीवन बेहतर हो सकता है। ये बेहतर होने के लिए ठीक है, लेकिन इसके द्वारा व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है। और इसके लिए हमने उदाहरण पहले से दे दिया है। एक आईना के बारे हम जानते हैं। दर्पण का काम क्या है? हमारे चेहरा को दिखा सकता है, शरीर को दिखा सकता है, दाग कहाँ है दिखा सकता है, लेकिन दाग को पोंछने का काम वो नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे ही प्रकार का ये और एक उदाहरण इसके साथ हम जोड़ देना चाहेंगे। ये सिग्नल के समान है। रोड में आप देखिएगा, इधर जाना है, इधर जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, जहाँ टॉयलेट रहेगा इधर पुरुष है, इधर स्त्री है। ये साइन बोर्ड सब कई सारे जगह लिखते हैं। यहाँ खतरा है, यहाँ ये पार्किंग नहीं है। ये साइन बोर्ड जैसे लिखा रहता है वैसा ही ये अव्यवस्था का काम है। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत बाखूबी तरीके से बताया गया है। और इसका पालन करना हमारा अनुशासित जीवन के लिए बेहतर है। और कहता है कि हम यदि इसका पालन नहीं करते, वो लोग यदि इसका पालन नहीं करते, परमिशन को नहीं देता, तो ये तो पशु पक्षियों के जीवन के समय कोई नियम नहीं है, तो जानवर का जो स्वभाव होता है, जिसका ताकत होता है, उसके हाथ में सब अधिकार होता है, उस तरह का स्वभाव। लेकिन वर्तमान में लोगों का जीवन इस प्रकार का होते हुए धीरे धीरे देखने पाते हैं। जो भी रहा, लेकिन तो उसका उद्देश्य इस प्रकार का रहा। और समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, उससे जुड़ा हुआ नियम सब भी है। धार्मिक क्रिया कैसे करना है, उपासना ईश्वर का कैसे करना है, धन्यवाद प्रशंसा, कई सारे नियमों को देखने पाते हैं। इस कारण से हम सभ्य समाज के लोग हैं, क्योंकि अनुशासन हमारे बीच में, उसे पालन करना जरूरी है। और इसका पालन नहीं करने से इसका दंड भी भोग सकते हैं। इसलिए व्यवस्था जो है किसी को धर्मी नहीं ठहरा सकता है। रोमी 3:20 में इसी बात को कहता है। ये हमारे गलत सही को पहचान कराता है। साथ ही गलत 3:24 में कहता है, ये हमारे यीशु मसीह तक आने के लिए एक प्रकार का अगुवाई का काम करता है, पहचान का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। इसलिए यीशु के लिए आने के लिए मार्गदर्शन करता है, किधर जाना है। जैसे कि हमने देखा साइन बोर्ड में किधर जाना है, तो वास्तव हमें यीशु तक पहुंचाने के लिए काम किया। उधर जाना है, धार्मिकता वहाँ है, मुक्ति वहाँ है, उधर वहाँ पर है, यीशु के पास है। दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे यीशु में धार्मिकता। यीशु में धार्मिकता का मतलब है धार्मिकता से जुड़ा हुआ बातों को हम साधारण अंत में कहें दया दिखाना। धार्मिकता कोई भी हासिल नहीं कर सकता है, ना ही पैसा से खरीदा जा सकता है, ना ही अच्छे कामों के द्वारा उसे हासिल कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। वो स्वेच्छा से देता है। कब देता है? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। वो सेंट मैन से, अनुग्रह से, दया से प्रदान करता है। और ये धार्मिकता क्या चीज़ है? हम किसी कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर जज होता है, न्यायालय जहाँ हम देखने न्याय का काम होता है। अपराधी को दंड घोषित करना, अपराध घोषित करना और दंड देना, या तो वो अपराध नहीं किया है उसको दोष मुक्त करना, ये न्यायाधीश का काम होता है, जज का काम होता है। तो ये धार्मिकता क्या चीज़ है? किसी व्यक्ति को सारे गुनाहों से बारी करके उसको निर्दोष घोषित करना ही धार्मिकता है। हम हर दिन पाप कर्म करते हैं जाने अनजाने में, लेकिन जब यीशु पर विश्वास करने लगते हैं, हमारे सब गुनाहों से हमें क्या किया जाता है? सेंट मैन से हमें धार्मिक घोषित किया जाता है। यही धार्मिकता है। और इसके द्वारा से यदि किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं हुआ, वो बारी हो गया, कितना खुशी की बात है। ये जो धार्मिकता घोषित होने के द्वारा व्यक्ति खुशी होता है, शांति महसूस करता है,
वो आज़ाद हो जाता है और वो बंधन में जेल में रहना नहीं पड़ेगा, छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार का परिस्थिति, यानी कि हम अपराध जो करते हैं, जुर्माना जो भरने का काम हम खुद नहीं किए, यीशु मसीह ने जुर्माना भरने का काम। और पाप का सज़ा तो मृत्यु हो गया, अब क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमी 6:23 में कहता है। और ये मृत्यु से हमारे बदले में कौन? यीशु मसीह हमारे बदले मृत्यु सहा, हमारे बदले में वो दुख सहा, हमारे बदले में तड़ना सहा और हमें बचाने का काम किया। मैं जब इस वचन पर मनन कर रहा था, एक घटना को याद किया। हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में करगिल युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस है। 1999 करीब में कारगिल युद्ध में काफ़ी संघर्ष हुआ और हमारे काफ़ी सैनिक लोग अपने प्राण भी दे दिया। एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है कैप्टन विक्रम बत्रा करके। वो क्या अपने बीच में कैप्टन था, एक दल का अगुवाई लेके एक चोटी तक पहुंचना चाहता है जहां पाकिस्तान के ये लोग कब्जा कर चुके थे। उसको फिर से हासिल करने के लिए ये लोग नीचे से चढ़ाई करते रहे, ऊपर से वो लोग गोलियों बरसाते रहे। और ऐसे घड़ी में इन पर बरसाते बरसाते उनका एक जो साथी था, उनको गोली लग गया और ये खुले में पड़ा रहा और उसको यदि ना बचाए तो मर जाएगा। ऐसे हालत में उनको बचाने जाए तो खुद भी मरने का संभावना है। लेकिन इन्होंने बिना डरे क्या किया, अपने उस साथी को बचाने के लिए वहाँ खुले में गया, उसको पकड़ के लेके फिर सुरक्षित जगह लाया। लेकिन इस बीच में उसको गोली लग गया। गोली लगने के कारण से थोड़ा समय के बाद में उसका मृत्यु हो जाता है। जो भी रहा, लेकिन उन्होंने बहादुरी का काम किया। एक व्यक्ति जो मरते हुए हालात में ना छोड़कर उसको बचाने के लिए अपना प्राण तक दाव लगा दिया। इसलिए उसको देश का वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, जिसे कहा जाता है परमवीर चक्र कहा जाता है। उसको दिया गया ये पुरस्कार, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने अपने उस साथी को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया। ऐसा हुआ। जो भी रहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया, आपके मेरे बदले में अपना प्राण दे दिया। रोमी 3:22 में कहता है, आपके और मेरा धार्मिकता का काम जो है यीशु के द्वारा ही संभव है। इसलिए आपको मुझे उससे बचना है। अपने धर्म का काम के द्वारा कोई बच नहीं सकता है। इतिहास ऐसा दिखता है, मसीह कलीसिया में भी मठवास सिस्टम था। मठ में लोग आते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे, हर दिन प्रेयर सुबह शाम, और ये लोग लोगों का भलाई इत्यादि काम ही करते थे और भक्तिमय जीवन व्यतीत करते थे, जिसे मठवासी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं सन्यासी लोगों के बारे में चर्चा, जो जंगल में चले जाते या तो एकांत जगह में चले जाते और तपस्या करना, ये अपने प्रयास के द्वारा धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना। लेकिन धार्मिक ठहरा जाना अपने आप से संभव नहीं है, यीशु के द्वारा ही है। लेकिन ये अपना प्रयास है, लेकिन इस प्रयासों का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जितना भी करें, ये सही 64:6 में कहता है, हमारा धर्म का काम फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए ये सारे काम, भलाई का काम, दान देना, गिरजा जाना, धर्म कर्म करना, ये हमें बचा नहीं सकता है। बचाने के लिए इस ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। एक उपाय है, कहिए हमारे नया तरीका, व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ तो नया उपाय बनाया गया, जो कि लागू किया गया, जो यीशु मसीह के द्वारा से है। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, अनुसरण करना है। उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाएंगे। धर्मी ठहरा कर हम उस आनंद जीवन का वारिस हो सकते हैं, जिसे हर एक विश्वास के लिए तैयार किया। परमेश्वर ऐसा करना हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जितना धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कम, जिनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।